आज स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये टॉपिक एक बोल सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे करंट अफेयर के लिए, जो बच्चे गवर्नमेंट प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आत्मनिर्भर योजना, जो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अब स्टूडेंट्स ये योजना के अंदर है क्या, मतलब ये योजना है क्या एक्चुअली। अब स्टूडेंट्स ये योजना का मतलब ये है कि इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूँ तो ये है सेल्फ रिलायंट इंडियन मूवमेंट, मतलब आत्मनिर्भर। मतलब अब इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है अपनी इकोनॉमी को लेकर, और इसके स्टूडेंट जो 5 पिलर हैं, इसके अंदर 5 पिलर हैं जो कवर करती हैं। एक तो हमारी इकोनॉमी को, सेकेंड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, थर्ड हमारे सिस्टम को, फोर्थ हमारे डिमांड को, और फिफ्थ जो है वो है हमारे वाइब्रेंट डेमोग्राफी को। ये 5 इसके पिलर है स्टूडेंट्स। कौन से 5 पिलर हैं? इकोनॉमी, सेकेंड सिस्टम, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ डिमांड एंड फिफ्थ वाइब्रेंट डेमोग्राफी। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि इसके अंदर हमको 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमी एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, और ऐसा भी बोला गया है कि ये इक्वल है टू 10% ऑफ इंडियन जीडीपी। मतलब कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो हमारा जो पैकेज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है, वो इक्वल है 10% ऑफ द इंडियन जीडीपी। और इसका जो एक श्लोक हमने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ टाइम टू बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट। मतलब हमको अब ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा हमारे लोकल प्रोडक्ट को, और उनको बनाना है अब हमको ग्लोबल में। अब यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, कि आप देख रहे हो कि आत्मनिर्भर योजना जो है वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने निकाला है, और इससे हमको क्या बनाना है, हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट इंडियन मूवमेंट बनाना है, जिसमें हमारे 5 पिलर हमने रखे हुए हैं। 20 लाख का ये योजना है, जिसमें हमको सरकार ने 20 लाख का योजना दिया, जो इक्वल है हमारे 10% ऑफ इंडियन जीडीपी से। इसका मेन श्लोक क्या है? इट्स टाइम टू बिकम वोकल। अब हमको टाइम हो गया, हमको वोकल करना है किस चीज के लिए? फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट एंड मेक देम, उनको हम ग्लोबली हमको मार्केट में लेके आना है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ही योजना बनाई है स्टूडेंट्स, जो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक चीज से कवर करूंगा। पहला जो चीज है वो है डेयरी प्रोसेसिंग। यस, सबसे फर्स्ट चीज जो है डेयरी प्रोसेसिंग। डेयरी प्रोसेसिंग में इंडिया का रैंक जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट रैंक है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे डिमांड फॉर मिल्क है वो रिड्यूस हो गई है 20 से 25% स्टूडेंट्स। डेयरी प्रोसेसिंग जो है वो हमारे इंडिया में नंबर 1 है, और वर्ल्ड में नंबर 1 है। और जो लॉकडाउन के पीरियड में डिमांड फॉर मिल्क जो है वो 20% से 25% कम हो गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक न्यू स्कीम लॉन्च की है अनाउंस की है, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन at 2% to cooperative dairy फार्मिंग। मतलब 2% का इंटरेस्ट का जो रेट है वो गिरा दिया गया है, किसके लिए?
डेयरी प्रोसेसिंग के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आपको याद रखना है कि डेयरी प्रोसेसिंग के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना कम कर दिया है, 2%। सपोज अगर 7% था तो उसको 2% अब कम कर दिया, जो अब हो चुका है 5%। फॉर एग्जाम्पल, मतलब 2% से इंटरेस्ट को क्या कर दिया है, कम कर चुके हैं। सेकेंड जो चीज है जो हमको याद रखना है वो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, जो सेकेंड स्कीम हमारी गवर्नमेंट लॉन्च किया है वो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो होता है स्टूडेंट्स एनिमल्स के माउथ में और फूट में, जिसको एनिमल्स के माउथ में और फूट में ये डिजीज हम पाए जाते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश में बोला जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे 13343 करोड़ का लोन दिया है, ये डिजीज से दिया है, ये डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। फिर से स्टूडेंट्स, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के मद्देनजर रखते हुए जो फूट और माउथ के डिजीज होती हैं एनिमल्स के अंदर जो पाई जाती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने लोन दी है 1334 करोड़ के लोन दिया है ये डिजीज के कंट्रोल करने के लिए। और अभी फॉर किसके लिए, ये वैक्सीनेशन है फॉर बफेलो के लिए, शीप, गोट एंड पिग पॉपुलेशंस के लिए दिया गया है। और अभी तक सॉरी स्टूडेंट, टिल डेट 1.5 करोड़ काउस एंड बफेलोस को 1.5 करोड़ काउस एंड बफेलोस को वैक्सीनेट भी किया गया है। 1.5 करोड़ बफेलोस को और काउस को वैक्सीनेट भी किया गया है अभी तक इसके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड हमारी स्कीम है वो किसके ऊपर है, वो है हमारी गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ रुपीस का प्रमोशन दिया है हर्बल कल्टीवेशन को। यस, क्योंकि हमारा जो स्लोप हुआ है फॉर वोकल फॉर लोकल, तो जो हर्बल हमारा कल्टीवेशन है उसके लिए उन्होंने 4,000 करोड़ का प्रमोशन लोन दिया गया है। और 10 लाख हेक्टर की जो जमीन है विल बी कवर्ड, 10 लाख हेक्टर की जो जमीन है विल बी कवर्ड फॉर हर्बल कल्टीवेशन। यस, 10 लाख हेक्टर जमीन जो है अब हर्बल कल्टीवेशन के अंदर कवर हो जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है कि 500 करोड़ दिए गए हैं फॉर बी कीपिंग इनिशिएटिव। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बी कीपिंग इनिशिएटिव स्टूडेंट्स? जो हनी प्रोडक्शन होता है, जो हमारा उत्पादन है हनी का सबसे ज्यादा, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपीस का ऐलान किया है। ओके, फिफ्थ जो पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूं वो है, फिफ्थ जो पॉइंट है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे माइग्रेंट पीपल्स के लिए है। क्या किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स फॉर सपोर्टिंग द पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। क्या किया स्टूडेंट, PFM अनाउंस किया है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हमारा अनाउंस किया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर फॉर सपोर्टिंग द पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्ट्रीट वेंडर। इनके लिए क्या किया गया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन लोगों को गवर्नमेंट ने फ्री फूड ग्रेन्स सप्लाई करने का निर्णय लिया है टू माइग्रेंट्स। कितने महीने के लिए स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, 2 मंथ्स के लिए थ्रू एक टेक्नोलॉजी सिस्टम के द्वारा, जिस टेक्नोलॉजी सिस्टम का नाम है बाय मार्च 2021 तक वन रेशन कार्ड। यस, ये हमारा एक सिस्टम है जिसका नाम पड़ा है वन रेशन कार्ड। और ये रेशन के कार्ड के महदत एक माइग्रेंट वर्कर को या किसी को भी 5 kg ऑफ व्हीट मिलेगा एंड 1 kg ऑफ पल्सेस मिलेगा पर फैमिली पर मंथ। यस, पर फैमिली पर मंथ 5 kg ऑफ व्हीट एंड 1 kg ऑफ पल्सेस मिलेगा फॉर 2 मंथ्स। अभी तक तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया 2 मंथ्स, दैट इज मई एंड जून। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा
और या कोई दूसरे स्टेट का भी राशन कार्ड होगा उसको भी अब ये 5 kg व्हीट और 1 kg पल्सेस का सुविधा मिलेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 8 लाख MT ऑफ फूड ग्रेन्स, 8 लाख MT ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 5000 MT ऑफ चना दाल शैल बी एलोकेटेड। ये गवर्नमेंट एलोकेट करेगी हर एक स्टेट को 8 लाख MT ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 5000 MT ऑफ चना दाल, जिसके लिए गवर्नमेंट ने खुद अपने पॉकेट में से 3500 करोड़ का एक्सपेंस बॉर्न किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। यह स्टूडेंट्स बहुत IMP चीज है। वो माइग्रेंट पीपल्स के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम निकाली है उसके मदद हंसते हुए फ्री फूड ग्रेन सप्लाई किया जाएगा माइग्रेंट्स को फॉर 2 मंथ्स के लिए। टेक्नोलॉजी सिस्टम जो मार्च 2021 में आई है, जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड, जिसके अंदर 5 kg व्हीट और 1 kg पल्सेस पर फैमिली पर फैमिली को 2 मंथ्स के लिए दिया जाएगा, मई जून के लिए। जिनके पास अगर राशन कार्ड नहीं भी होगा और या कोई दूसरे स्टेट का भी राशन कार्ड होगा उसको भी फ्री में ये स्कीम, ये प्रोवाइड मिलेगा। उसके अलावा जो सेकंड इसके अंदर जो निकाली है वो है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ये स्टूडेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ पब्लिक सेक्टर ने मतलब अंडर पीपीपी मोड, मतलब क्या सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर गवर्नमेंट के पास जो खुद की लैंड थी वो उनने रेंटल हाउसिंग के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर को दिया है। गवर्नमेंट के लैंड जो प्राइवेट इन्वेस्टर को दिया है, बोला है कि आप कॉम्प्लेक्स बनाइए और उस कॉम्प्लेक्स में एफोर्डेबल रेंट पे कर सके माइग्रेंट्स, उसके लिए आप हाउस बनाइए और उसको रेंट पे माइग्रेंट्स को दीजिए। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो चल के अपने यूपी, बिहार या राजस्थान जैसे देशों में जा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि अंडर पीपीपी मोड एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्कीम बनाई है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्कीम बनाई है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि वो एक कॉम्प्लेक्स बनाए और उस कॉम्प्लेक्स में अफोर्डेबल रेंट पे कर सके माइग्रेंट्स, वैसे उनको घर दिया जाए। उसके बाद जो बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टूडेंट्स वो है हमारी मुद्रा स्कीम। मुद्रा का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं स्टूडेंट्स। मुद्रा फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। यस, मुद्रा स्कीम जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जो छोटे छोटे शॉप वाले हैं, उनको इसके मदद लोन मिलता है। जैसे कि कोई पान का गुल्ला वाला है या कोई पान की गुंटी है या कोई छोटा मोटा दुकान खोलने वाला है, उसको मुद्रा की तरह लोन मिलता है, मुद्रा की तरफ से लोन मिलता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको स्टूडेंट एग्जाम में पूछे तो इसके लिए बहुत IMP चीज है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 8 अप्रैल 2015 में हुआ था। 2015 में इसका 8 अप्रैल को हुआ था और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो इसके अंदर क्या किया गया स्टूडेंट्स, इसके अंदर 1500 से 1600 करोड़ लोगों को लोन दिया जाता है। 1500 से 1600 करोड़ तक के लोगों को लोन दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इन लोगों ने 2% से इंटरेस्ट जो रेट है वो कम कर दिया है। 2% से इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया है। और मुद्रा के अंदर 3 स्टेज आते हैं स्टूडेंट्स। मुद्रा के अंदर 3 स्टेज कौन से आते हैं, 3 स्टेजेस आते हैं। एक शिशु लेवल, एक किशोर लेवल, ये बहुत IMP है एग्जाम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से 3 स्टेज कवर की जाती है मुद्रा के अंदर, एक शिशु लेवल, एक किशोर लेवल और एक तरुण लेवल। शिशु लेवल के अंदर जो लोन होती है वो 50,000 तक की लोन मिलती है। जो किशोर लेवल होती है उसमें 5 लाख तक की लोन मिलती है और जो तरुण लेवल होती है उसमें 10 लाख तक की लोन दी जाती है। तो मुद्रा मतलब कि जो छोटे छोटे शॉप वालों को जो लोन मिलता है, जिस एजेंसी से लोन मिलता है, जिसका नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, जिसका बर्थ 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर 3 स्टेजेस है, शिशुल, किशोर और तरुण। जिसमें शिशुल को 50,000 लेवल का लोन मिलता है, किशोर के अंदर 5 लाख लोन मिलता है और तरुण के अंदर 10 लाख तक का लोन मिलता है। उसका ब्याज जो है वो 2% से कम कर दिया गया है स्टूडेंट। और जो शिशु लेवल है, जो मुद्रा लेवल है, उसमें 70%, ये स्टूडेंट 70% एम्प्लॉयमेंट जो है मुद्रा से
फीमेल को मिला जाता है। एटलीस्ट 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो मुद्रा का वो फीमेल को मिला जाता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1.6 लाख करोड़ का 1.6 लाख करोड़ का शिशु लेवल पे जो लोन है वो बढ़ा दिया गया है। यस स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.6 लाख करोड़ का जो शिशु लेवल पे वो लोन बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हम पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है कि गवर्नमेंट ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर, जो लारी वाले होते हैं, जो साग भाजी वाले होते हैं, उनको 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का 10,000 का स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 का इनिशियली वर्किंग कैपिटल का लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को, जिसके लिए जो उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 वर्किंग कैपिटल जो चाहिए होता है, मतलब मिनिमम जो कैपिटल 10,000 रुपए चाहिए होता है, वैसे 5,000 करोड़ का उन लोगों ने लोन सैंक्शन किया है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंपा फंड। यस स्टूडेंट, कैंपा फंड का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, कंपनसेटरी अफोस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। यस, कैंपा फंड, कंपनसेटरी एफोस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये जो वन विभाग होती है उसके लिए, वन विभाग के लिए जो है एफोस्ट्रेशन प्लांटेशन जो वर्क करते हैं, एफोस्ट्रेशन मतलब झाड़ पौधों को उगाते हैं, एफोस्ट्रेशन प्लांटेशन वर्क करते हैं, जिनसे बहुत लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है रूरल एरिया में या ट्राइबल्स एरिया में। उसके लिए गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। यस, कैंपा के मद्देनजर रखते हुए एफोस्ट्रेशन एंड प्लांटेशन वर्क के लिए जहां से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है रूरल एरिया को, उसके लिए 6,000 करोड़ का लोन पार्सल किया गया है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है कि 70,000 करोड़, यस स्टूडेंट, 70,000 करोड़ का बूस्ट दिया गया है। किसको? हाउसिंग सेक्टर को दिया गया है। हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल क्लास लोगों को दिया गया है। 70,000 करोड़ का बूस्ट दिया गया हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल क्लास लोगों को, जिसके अंदर मिडिल क्लास के अंदर जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनके लिए प्रोवाइड किया गया है, जिसकी इनकम 6 लाख से 18 लाख तक की इनकम, सालाना इनकम है, उनको पीएमएवाई का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के अंदर ला दिया गया है। यह स्टूडेंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 70,000 करोड़ का बूस्ट दिया गया है हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल क्लास लोगों को। यस, जिनकी इनकम 6 से 18 लाख रुपए तक थी, उनको अब पीएमएवाई के अंदर लिंक कर दिया गया है। पीएमएवाई मतलब क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अंदर लागू कर दिया गया है स्टूडेंट्स। यस, ये बहुत एक आईएमपी टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। अब इससे भी आईएमपी टॉपिक हम एक जो निकालने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अबाउट नाबार्ड। आपको पता ही होगा नाबार्ड जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है, जिसकी जो जन्म स्थिति है वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और ये हुई थी शिव रमन कम्युनिटी की तरफ से हुई थी। यस, श्री रमन कम्युनिटी की तरफ से हुई थी, उन्हें रिकमेंड किया था ये। और इसका हेडक्वार्टर जो है स्टूडेंट्स वो है मुंबई में। यस, उनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक के लिए जो हमारा रूरल डेवलपमेंट के लिए है एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1982 और इसको रिकमेंड किया था शिव रमन कम्युनिटी में किया था। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको बात करनी है वो ये है स्टूडेंट्स कि नाबार्ड ने क्या किया है? नाबार्ड ने एक्सटेंड किया है एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट। यस, एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट ऑफ 30,000 करोड़ का उन लोगों ने, नाबार्ड विल एक्सटेंड एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट ऑफ ₹30,000 करोड़। किसके लिए? फॉर मीटिंग क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट। यस, 30,000 करोड़ का उन लोगों ने एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट किया है किसानों को फॉर मीटिंग देयर क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट। उनके क्रॉप लोन की रिक्वायरमेंट, उसके लिए उनको 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला गया है। नाबार्ड ने बोला है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को कि अब फार्मर्स को 30,000 करोड़ रुपीस का रीफाइनेंस मिलेगा फॉर मीटिंग देयर क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट। और इससे अभी तक
3 करोड़ फार्मर्स को ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है स्टूडेंट्स। बहुत आईएमपी है। 3 करोड़ को ऑलरेडी फार्मर्स को इससे अभी तक का फायदा मिल चुका है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, ओके। फिर एक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स जो हमको कवर करना है वो है ये कि और क्या क्या दी गई है। आपने नाम सुना ही होगा किसान क्रेडिट कार्ड। जो किसान क्रेडिट कार्ड है जो 1998 में लॉन्च हुआ था, और ये भी इंट्रोड्यूस किसकी तरफ से किया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था नाबार्ड की तरफ से। जो फर्टिलाइजर किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसका मेन मकसद है फर्टिलाइजर जो लेते हैं फार्मर्स लोग उनको क्रेडिट देने के लिए, घात पात के लिए जो दिया जाता है वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया जाता है। तो अभी तक 2 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड 2 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड दिया गया है, और इससे अभी तक 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है। यस, 2 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड अभी तक दे दिया गया है, और इससे अभी तक 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है। 2 मंथ पहले स्टूडेंट्स इसकी 25 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड बनाया गया। 2 मंथ पहले ही अभी तक 25 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, और 7 करोड़ से भी ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं स्टूडेंट। यस, 7 करोड़ से टोटल ज्यादा भी किसान क्रेडिट कार्ड बन गए हैं। अब किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट के जिसके पास जितनी लैंड होती है उसके मुताबिक उसको लोन मिली जाती है। समझ लो कि अगर इसके अंदर ऐसा है कि 1 लाख तक की जो लोन है वो कोलेटरल फ्री मिलती है, मतलब उसके लिए कोई भी आपको सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती है। तो वो एक्सटेंड करके अब गवर्नमेंट ने कर दिया 1.6 लाख कर दिया है। अब 1.6 लाख तक की लोन आपको बिना भी कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिली जाएगी। ये स्टूडेंट बहुत आईएमपी पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको समझना था इसके अंदर। फिर स्टूडेंट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, वो है MSME। यस, MSME का मतलब आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। यस, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स ₹3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया है। मतलब कि अब गवर्नमेंट ने MSE को बहुत ज्यादा डेवलप करने का सोच लिया है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि अब हमारा जो इंडिया है वो अब लोकल को सपोर्ट करने वाला है। इसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 लाख करोड़ का MSE को सपोर्ट किया है। अब आपको पता होगा कि MSE के अंदर 11 करोड़ पीपल वर्क करते हैं, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर 30% है स्टूडेंट। यस, जीडीपी के अंदर MSME कंपनी का 30% है, जिसके अंदर 3 लाख करोड़ 45 लाख जो 3 लाख करोड़ जो है वो हमने गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, गारंटी दी है कंपनी को, बिना गारंटी के अब लोन मिलेगा 1 ईयर तक, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MSE पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जो मैं कवर करना चाहता हूं स्टूडेंट, वो ये है कि अब हमारे EPF के अंदर भी गिरोत्री आ गई है। EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर भी अब गिरोत्री आ गई है। जो पहले जो कंपनी 12% तक की EPF काटती थी, गवर्नमेंट जो काटती थी, वो अब 10% कर दी गई है। इस जो पहले 12% का एम्प्लॉय देते थे और 12% एम्प्लॉयर देते गवर्नमेंट को, वो अब रिड्यूस करके 10% एम्प्लॉय के लिए कर दिया गया है और 10% एम्प्लॉयर के लिए कर दिया गया है। मतलब कि ये कि अब सिर्फ गवर्नमेंट 20% ही लेगी, और ये चीज के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट मिल रही है एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर को भी। उससे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट ये है कि जिनकी सैलरी 15,000 से कम सैलरी है, उन गवर्नमेंट उनके लिए एम्प्लॉय के लिए पीएफ गवर्नमेंट अब 3 महीने तक पीएफ गवर्नमेंट देगी। सोचिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, उन सैलरी वाले पीपल या एम्प्लॉयज के लिए अब पीएफ गवर्नमेंट देगी 3 महीने के लिए। पहले ये डिसाइड किया गया था मार्च, अप्रैल, मई के लिए, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है जून, जुलाई और अगस्त के लिए। और गवर्नमेंट ने अभी तक 3.5 लाख कंपनीज को, 3.5 लाख कंपनी को और 72 लाख एम्प्लॉय को गेन करवाया है। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये आपके करंट अफेयर में बहुत ही काम आने वाला ये चीज है स्टूडेंट्स। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।